हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में, जहां मैं क्लास 7 के इंग्लिश की बुक रूट्स एंड विंग्स के चैप्टर 8 को आज डिस्कस करने वाला हूं। चैप्टर 8 जिसका नाम है आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स वूमेन, ये एक स्वीट सा अकाउंट है। स्वीट से क्या कहें, ये एक इंस्पायरिंग अकाउंट है जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिलेंगी जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होंगी। क्या आप लोगों को खेलना पसंद है? खेलना बेशक पसंद होगा। अगर नहीं खेलते हैं तो फिर भी आप इस अकाउंट को पढ़ के खेलने के लिए सोचेंगे, क्योंकि गेम्स जो हैं वो आपके जीवन को और डिसिप्लिन्ड बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लाइफ में अगर खेल ना हो तो इंसान अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। द यूटिलिटी ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स इज नन टू ऑल. It is important that we have a healthy body and mind. Sports is not only a form of recreation, but it also helps one to stay fit as well as healthy. Sports is an integral part of the development and the growing up year of a student's life. Good sports persons are a source of inspiration to many, including students. Let us find out how Soma took a decision that would lead her to success. एक इंसान के जीवन में गेम्स की एक अपनी ही महत्व होती है। गेम्स का महत्व इतना है जितना और किसी चीज़ का नहीं हो सकता। ऐसा माना जाता है कि एक सफल व्यक्ति के लिए बॉडी और माइंड का हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पोर्ट्स केवल आनंद लेने का एक जरिया ही नहीं, बल्कि बॉडी फिटनेस का भी एक कारक है। अगर आप ग्रोइंग पीरियड में हैं तो ग्रोइंग पीरियड में आपके बॉडी को स्पोर्ट्स या अदर गेम्स आपके बॉडी को ये दृढ़ता प्रदान करते हैं, यानी आप अपने बॉडी को अच्छे से डेवलप कर पाते हैं, आप अंदर से ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। और ऐसे में जब आप गेम्स में अपना रुचि बढ़ा रहे हैं, वहीं आपको कुछ अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में कुछ इंस्पायरेशनल स्टोरीज़ बताई जाएं, उनके लाइफ का अकाउंट बताया जाए, तो सोचिए कितना अच्छा होगा। तो चलिए इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं, जिस स्टोरी में लीड कैरेक्टर है सोमा, जो कि अपने लाइफ के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रही है। द टीचर entered in the class and announced, "Children, today you have to give your names for the various new clubs that are being formed at the beginning of this new session." Mukesh got up. "Ma'am, what are the various clubs that we can join?" टीचर क्लास में इंटर करती है और अनाउंस करती है कि बच्चों, आप लोगों को आज अपना नाम दे देना है। स्कूल में नए नए क्लब्स बनने वाले हैं। इस सेशन में आप लोगों को बहुत सारी क्रिएटिव वर्क्स करने को मिलेंगी, जिसमें आप लोगों को अपना नाम देना है। तो मुकेश खड़ा होता है, और वैसे मुकेश को समझ नहीं आता है कि मैडम ने क्या अनाउंस किया। तो मुकेश खड़ा होता है और पूछता है, मैम, क्या ये जो क्लब्स हैं इसमें सभी को ज्वाइन होना है? क्या हम लोग ज्वाइन हो सकते हैं? You see children, a child can join only one club. The choice is yours. You may join the dramatics club, music club, book club, art and craft club, cricket club, football club, swimming club और lawn tennis club. टीचर कहती है, देखो बच्चों, एक बच्चा एक बार में एक ही क्लब में शामिल हो सकता है। चॉइस तुम पर है। तुम्हारा मन, तुम ड्रामेटिक क्लब में जाओ, तुम म्यूजिक क्लब में जाओ, तुम बुक क्लब में जाओ या आर्ट एंड क्राफ्ट क्लब में जाओ। अगर तुम्हारा मन करे तो तुम क्रिकेट क्लब, फुटबॉल क्लब, स्विमिंग क्लब या फिर लॉन टेनिस क्लब में भी जा सकते हो। मैडम ने अच्छे से समझाया। थैंक यू मैम, सेड मुकेश लुकिंग हैप्पीली। अब मुकेश जो है ये सब जान के, क्योंकि अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था कि किस प्रकार से हमें अलग अलग क्लब्स के लिए अपने नाम देने हैं, तो मुकेश ने मैडम को थैंक यू कहा और खुश होकर बैठ गया। सो ऑल द चिल्ड्रेन जॉइन द क्लब्स टू देयर चॉइसेस. सोमा had a great interest in watching badminton and lawn tennis matches on TV.
She opted for the lawn tennis club. It was like a dream come true for her because she often watched Roger Federer, Sania Mirza, and Rafael Nadal and Serena Williams play lawn tennis. She also loved to watch Saina Nehwal and PV Sindhu play badminton. सारे बच्चे खुश थे, सबको अपने अपने चॉइस के अनुसार ग्रुप को चुनना था। सोमा, जिसका इंटरेस्ट टीवी पर बैडमिंटन और लॉन टेनिस के मैचेस देखने में बहुत लगता था, उसने लॉन टेनिस के क्लब को चुना क्योंकि वो टीवी पे देखती जो थी, सोमा जो है वो टीवी पर लॉन टेनिस देखना बहुत पसंद करती थी। तो जब उसको मालूम चला कि उसके स्कूल में लॉन टेनिस का एक क्लब बनने वाला है जिसमें सभी बच्चों को लॉन टेनिस के बारे में अच्छे से सिखाया जाएगा, तो उसके लिए उसको तो ऐसा लगा कि ड्रीम जो है यानी उसका सपना जो है वो सच हो गया, क्योंकि वो टीवी पे अब तक रोजर फेडरर, सानिया मिर्जा, राफेल नडाल, सेरेना विलियम्स जैसे महान लॉन टेनिस के खिलाड़ियों को देखा करती थी। और जब साइना नेहवाल और पीवी सिंधु जब बैडमिंटन खेलती थी तो उसके भी मैचेस वो बड़े चाव से देखती थी। ऑन द फर्स्ट डे द कोच मिसेस रजनी सेन told the members of the lawn tennis club that they needed to exercise every day and play the game with all earnestness. She said, "Welcome to the club. We will begin with warm-up exercises, but you must practice every afternoon after classes in the 40-minute zero period. With regular practices, you can learn to play lawn tennis well. You should also read about the life and achievements of great sportspersons. This will inspire you to excel in the game. I am hopeful that you will play at the inter-school, state, national and even international level one day. So all the best." तो सभी बच्चों ने अपने अपने क्लब में अपना अपना नाम जो है सो दर्ज करवा दिया। अब सोमा ने भी अपना नाम जो है सो दर्ज करवा लिया उधर। अब क्या हुआ, जब उस क्लब की शुरुआत हुई तो लॉन टेनिस क्लब की जो कोच थी उसका नाम था मिसेस रजनी सेन। रजनी सेन ने पहली सुबह जब सारे बच्चे आए वार्म अप करने के लिए और लॉन टेनिस की शुरुआत करने के लिए, तो पहले तो मिसेस रजनी सेन ने सबसे एक्सरसाइज करवा लिया और सभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित लग रहे थे, वो आनंदित थे, वो खुशी थे। तो कोच मिसेस रजनी सेन ने कहा, वेलकम टू दिस क्लब बच्चों। सबसे पहले हम लोग वार्म अप एक्सरसाइजेस करेंगे और जब वार्म अप एक्सरसाइज हो जाएगा तो फिर हम लोग खेलने की शुरुआत करेंगे। लेकिन हाँ, याद रहे कि सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस करने से आप एक अच्छे प्लेयर नहीं बनेंगे। आपको अपने घर पर भी स्कूल के बाद दोपहर में 40 मिनट्स का प्रैक्टिस करना होगा, जिससे आपको जो है सो आप अच्छे हो जाएंगे इस गेम में, ऐसा मिस रजनी ने कहा। और उन्होंने समझाया कि कैसे आप अपने इस गेम को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुमको स्पोर्ट्स पर्सन के अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ना चाहिए, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना चाहिए। जब भी मौका मिले तो जितने भी महान स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, महान ग्रेट खिलाड़ी जो हैं, उन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि तुम अपने गेम में एक्सेल कर पाओ, है कि नहीं। और टीचर जो मिसेस रजनी सेन थी, जो कोच थी, उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग ऐसा करते रहे तो एक दिन तो तुम लोग जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी पहुंच जाओगे। That evening, Soma sat down with a magazine which had the cover story on PV Sindhu. She also picked an encyclopedia with details about Serena Williams. अब क्या हुआ, जिस समय कोच अच्छे से समझा रही थी उस समय सोमा का ध्यान उनके बातों पर ही था। सोमा अच्छे से उन बातों को समझ रही थी और वो जानना चाहती थी कि स्पोर्ट्स की बारीकियां क्या होती हैं। सोमा दोपहर में घर पहुंची। वो शाम को एक इंसाइक्लोपीडिया और एक मैगजीन लेके बैठती है। मैगजीन के कवर स्टोरी में पीवी सिंधु का कहानी रहता है और इंसाइक्लोपीडिया में सेरेना विलियम्स के बारे में।
वो उन सब के रिकॉर्ड्स को अच्छे से देखती है और ये सीखने की कोशिश करती है कि इन दो महान खिलाड़ियों ने क्या किया। सोमा began to read about पीवी सिंधु फर्स्ट। सोमा ने सबसे पहले पीवी सिंधु के बारे में पढ़ना उचित समझा और उसने शुरू किया पीवी सिंधु के बारे में पढ़ना। पुसाला वेंकट सिंधु is an Indian professional badminton player born on 5th July 1995। उसमें लिखा हुआ था पुसरला वेंकट सिंधु एक इंडियन प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर है जिसका जन्म 5 जुलाई 1995 को हुआ था। एट द 2016 समर ओलंपिक्स सी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक सिल्वर मेडल और 2016 में समर ओलंपिक्स के दौरान वह फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी जिसने ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता। Sindhu came into the limelight when she was ranked in the top 20 of BWF World Ranking in September 2012। अब सिंधु जो है लाइमलाइट में तब आई जब वो टॉप 20 प्लेयर में BWF वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप 20 मेंबर्स में से वो एक थी, टॉप 20 खिलाड़ियों में से एक थी और उस समय वो मात्र 17 साल की थी। तो मात्र 17 साल की उम्र में वो वर्ल्ड के टॉप 20 बैडमिंटन प्लेयर्स में से एक थी। She became the first ever Indian women singles player to win a medal at the Badminton World Championship. In 2015, she was conferred the Padma Shri. Soma took a deep breath and continued to read PV Sindhu's parent played professional volleyball in 2000. Her father P.V. Ramana was awarded the Arjun Award for his contribution to Indian volleyball। अब सोमा ने आगे पढ़ा कि उसने ढेर सारे मेडल्स जीते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। 2015 में तो उसे पद्मश्री भी मिला था। मैं पीवी सिंधु की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सोमा ने एक लंबी सांस ली और वो आगे पढ़ती है कि पीवी सिंधु के पेरेंट्स जो है वो प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थे, यानी पीवी सिंधु तो बैडमिंटन खेलती थी, उसके मम्मी पापा प्रोफेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी थे 2000 में। और 2000 में जिस समय जब उसके पापा जब रिटायर हो गए देन वो फिर वॉलीबॉल के कोच बन गए और इंडियन वॉलीबॉल टीम के कोच बनते हुए उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया। सिंधु was inspired by the success of Pulela Gopichand, the 2001 All England Open badminton champion, and decided to play badminton. She began to play from the age of 8. She was first trained under Mehboob Ali at badminton court in Sikandrabad. Then she joined the Gopichand Badminton Academy. She won praise for always reporting on time for coaching and would travel about 56 किलोमीटर फ्रॉम हर होम। अब क्या हुआ, सिंधु अपना आइडल मानती थी पुलेला गोपीचंद को, जो कि 2001 में जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी उसके विनर थे। और उसको ही देख के ये जो पीवी सिंधु है वो मात्र 8 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेलने लगी थी। पहले तो उसने अपनी ट्रेनिंग महबूब अली के बैडमिंटन कोर्ट जो कि सिकंदराबाद में पड़ता था वहाँ से शुरू की थी। बाद में उसने गोपीचंद के बैडमिंटन एकेडमी को ज्वाइन कर लिया और वहाँ उसकी प्रशंसा इस बात से होती थी कि वो टाइम पे सबसे पहले टाइम पे पहुंच जाती थी, जबकि उसको 56 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था अपने घर से। She put in a lot of hard work and was totally committed to excel in the game. Gopichand appreciated her never say die spirit. PV Sindhu has won several medals at various matches and represented India at the international level. She also won a silver medal at the Asian Games 2018. शुरू से ही पीवी सिंधु ने अपने कैरियर में बहुत मेहनत की और गोपीचंद भी उसकी तारीफ ये कहते हुए करते थे कि वो कभी हार नहीं मानती थी। उसके अंदर जो स्पिरिट था वो नेवर से डाई स्पिरिट था, यानी कभी ना हार मानने वाला स्पिरिट, कभी ना थकने वाला स्पिरिट।
पीवी सिंधु हैज़ वॉन सेवरल मेडल्स, उसको अनेक मेडल भी मिले और फिर उसने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो। और 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें भी इसको सिल्वर मेडल मिला था, जहां जापान की एक खिलाड़ी से ये हार गई थी फाइनल में जाके, नहीं तो गोल्ड मेडल मिलता। Soma realized that she needed to work extremely hard and with complete dedication to master the game. She took some rest and watched TV for some time. Serena Williams was playing at Wimbledon and had won the trophy. Later, Soma took an encyclopedia and began to read it. Her mother called her, Soma, can you come and tidy your room? I will, mom. Just let me read about Serena Williams. Oh, so you watched the match and want to know more about her, isn't it? So, yes, mom. But do this work before you have dinner, will you? Sure, said Soma. As she began to read, Serena Jamaica Williams was born on 26 September 1981 at Michigan in the United States of America. अब क्या हुआ उधर, जब पीवी सिंधु के बारे में उसने ढेर सारी बातें जान ली और अंदर से मोटिवेशन की आग उसमें लग गई, फिर उसने सोचा कि ठीक है अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि मैंने पीवी सिंधु के बारे में बहुत सी बातें जान ली। उसने वो मैगजीन बंद की और कुछ देर आंखें बंद करके यूं ही सोफे पे बैठी रही। उसके बाद उसने टीवी खोल ली और उसने टीवी खोल लिया और उस पर एक लाइव विम्बलेडन का मैच चल रहा था जिसमें एक लॉन टेनिस के मैच में सेरेना विलियम्स खेल रही थी। वो आराम से उस मैच को देखने लगी। उस मैच में सेरेना विलियम्स जीत गई। फिर उसे याद आया कि सेरेना विलियम्स भी तो एक अच्छी खिलाड़ी है, उसे उसके बारे में भी पढ़ना चाहिए। उसने अपना इंसाइक्लोपीडिया उठाया और उसे पढ़ने लगी। पढ़ने के दौरान जो है सो उसकी माँ उसको पुकारती है, कहती है सोमा जल्दी आओ और अपना कमरा साफ़ करो, देखो कितना गंदा है। तो सोमा कहती है मम्मी अभी नहीं, मैं कर लूँगी, पहले मुझे ये पढ़ने दो। तो उसकी माँ समझ जाती है तो कहती है ओ अब तुम्हें इनके बारे में भी जानना है, तो ठीक है पढ़ लो, लेकिन रात के डिनर से पहले अपना घर साफ़ कर लेना, अपना कमरा साफ़ कर लेना। सोमा आराम से बैठ के सेरेना विलियम्स के बारे में पढ़ने लगती है। वो पढ़ती है कि सेरेना जमैका विलियम्स, हाँ ये इसका फुल नेम है, सेरेना जमैका विलियम्स was born on 26 September 1981 at Michigan in the United States of America। उसमें लिखा हुआ था कि सेरेना जमैका विलियम्स का जन्म 26 सितंबर 1981 को मैचिगन नाम के एक शहर में जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ता है वहाँ हुआ था। सी इज़ एन अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। अब अगर सेरेना विलियम्स की बात करें तो ये अमेरिकन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है। द वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन यानी WTA ने उसको वर्ल्ड नंबर 1 इन सिंगल्स में ऐसा उसको स्थान दिया था। यानी जो जैसे क्रिकेट का होता है ना ICC का रैंकिंग होता है, वैसे वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन का भी रैंकिंग होता है। तो उसमें यानी वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन ने 2002 से लेके 2017 तक 8 बार इसको फर्स्ट रैंकिंग दी। अब सोचो कि कोई खिलाड़ी कितना महान हो सकता है। यानी टोटल अगर देखें तो 15 साल के टेनिस के कैरियर में वो 8 बार नंबर 1 रही। भाई IPL में तो इसने चेन्नई को भी मात दे दिया। Serena Williams became the world number 1 for the first time in July 2002. Recently, she is the only female player to hold all four Grand Slam titles simultaneously. अब अगर बात करें तो सेरेना विलियम्स जो है फर्स्ट टाइम सबसे पहले नंबर 1 कब बनी तो 2002 में सेरेना विलियम्स वर्ल्ड में नंबर 1 बनी पहली बार। और अभी अगर बात करें रिसेंटली जो ग्रैंड स्लैम हुआ था उसको भी जो है सेरेना विलियम्स ने ही जीता था। यानी टोटल वो 4 बार जीत चुकी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सेरेना विलियम की बात करें तो उसकी बहनें भी हैं एंड सी इज़ द वन ऑफ विद हर सिस्टर वेनस विलियम्स टू हैव हेल्ड ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स वुमेन्स डबल टाइटल साइमल्टेनियसली 2009 एंड 10। और उसकी एक बहन जिसका नाम वेनस विलियम्स है उसने भी इसके बराबर 4 बार ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं।
She is the only tennis player to have won 10 Grand Slam single title in 2 separate decades. और अगर बात करें सेरेना विलियम्स की तो 10 साल के अंदर लगभग 20 साल के अंदर लगभग 10 ग्रैंड स्लैम जीतने वाली, ग्रैंड स्लैम सिंगल्स का टाइटल जीतने वाली ये एकलौती महिला है. Serena has won an all-time record of 13 Grand Slam singles title on hard court. और सेरेना विलियम ने 13 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल हार्ड कोर्ट में जीते हैं. हार्ड कोर्ट एक प्रकार का गेम होता है, एक जिसमें जो कोर्ट होता है वो काफ़ी अलग तरह का होता है. सी हैज़ वॉन 14 ग्रैंड स्लैम्स डबल्स टाइटल्स विद हर सिस्टर वेनस. और उसने अपने सिस्टर वेनस के साथ 14 ग्रैंड स्लैम डबल्स जीते हैं. यानी दोनों बहनें आपस में मिलकर खेलती थी और 14 बार ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है. After reading this, Soma put the book down and started thinking. She believed that to reach such heights, Serena Williams must have surely put in her most sincere efforts. अब यहाँ पे इंसाइक्लो बंद कर देती है सोमा और सोचने लगती है और ऐसा मानने लगती है कि उतनी ऊंचाई पे पहुँचने के लिए सेरेना विलियम्स ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किया होगा. सोमा रीड फर्दर. सेरेना इज़ द यंगेस्ट ऑफ 5 sisters. अब यहाँ पे सोमा आगे पढ़ने लगती है कि सेरेना जो है अपने 5 बहनों में सबसे छोटी थी. व्हेन शी वाज यंग, जब वो जवान थी, द फैमिली मूव टू कैलिफोर्निया. उसकी फैमिली कैलिफोर्निया आ गई. वेयर शी स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस एट द एज ऑफ 3. जहाँ वो 3 साल की उम्र से ही टेनिस खेलने लगी. हर फादर रिचर्ड विलियम्स एंड हर मदर ऑरेंज प्राइस हैव बीन हर कोचेस. और स्टार्टिंग से ही उसके पापा और मम्मी उसके कोच थे. The family again moved to Florida when Serena was 9 so that she could attend the tennis academy of Rick McKay for additional coaching. अब यहाँ पे स्टार्टिंग में तो सेरेना के मम्मी और पापा ने मिलकर ही उसकी कोचिंग की और उसकी कोचिंग करने के बाद जब वो थोड़ा सा अच्छा खेलने लगी तो उसको रिक मैकाई के एकेडमी में भेज दिया गया जहाँ उसकी एडिशनल कोचिंग होने लगी. When she turned 10, जब वो 10 साल की हुई, her father wanted her to focus on school work. जब वो 10 साल की हुई तो उसके पापा चाहते थे कि सेरेना अपने स्कूल पे फोकस करे. In the 9th grade और 9वीं क्लास में she was taken out of the academy and her father took over all the coaching at home. और जब वो 9वीं क्लास में पहुंची तो उस समय उसके पापा ने उस एकेडमी से उसका नाम हटवा लिया और कहा कि इसको ट्रेनिंग मैं ही दे दूंगा, इसको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना है. हर पेरेंट्स वांटेड हर टू प्ले प्रोफेशनल टूर्नामेंट वंस शी बिकेम 16. उसके पेरेंट्स चाहते थे कि जब वो 16 साल की हो जाए तो उस समय वो उसको प्रोफेशनल जो गेम्स होता है उसको खिलवाने लगे. बट सेरेना मेड हर प्रोफेशनल डेब्यू एट द एज ऑफ 14. लेकिन सेरेना ने 14 साल की उम्र में ही, उसके मम्मी पापा चाहते थे कि वो 16 साल की उम्र से खेले, लेकिन ये तो 14 साल से ही टेनिस खेलने लगी. मैं यहाँ पे प्रोफेशनल टेनिस की बात कर रहा हूँ जिसे खेलने से पैसे मिलते हैं. सोमा सेड टू हर मदर एज शी पुट डाउन द बुक, मॉम, आई हैव गिवन माई नेम फॉर द लॉन टेनिस क्लब इन स्कूल. आई प्रैक्टिस वेल एंड आई वांट टू प्ले लाइक सेरेना विलियम्स. सोमा अपनी मम्मी से कहती है किताब को रखते हुए, मम्मी मैंने अपना नाम लॉन टेनिस के क्लब में दिया है अपने स्कूल में और मैं भी प्रैक्टिस करूँगी और बिल्कुल सेरेना विलियम्स की तरह ही बनूँगी. हर मदर कैम क्लोज एंड सेड. उसकी मम्मी पास में आई और बोली, श्योर, वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ वन वर्क्स हार्ड एंड स्टेज फोकस्ड. उसकी माँ कहती है, हाँ सब कुछ पॉसिबल है अगर एक आदमी कड़ी मेहनत करे तो. सोमा स्माइल एंड हग्ड हर मॉम. सोमा स्माइल करती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप ईमानदारी से बताइए, क्या ये कहानी आपको अच्छी नहीं लगी? क्या ये इस कहानी को पढ़ने से या सुनने से आपको मोटिवेशन नहीं मिला? और आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि एक इंसान अपने लाइफ में तभी अच्छा बनता है जब उसके पेरेंट्स उसका साथ देते हैं. दोनों के केस में वही तो हुआ. दोनों की कोचिंग किसने की? उसके मम्मी और पापा ने. तो आज अगर आपको भी अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो अपने मम्मी पापा से हेल्प लेने लगिए. अगर वो आपको गाइड करते हैं, बेसिकली करते ही होंगे,
और तो भले ही आप ही उनका बात ना मानते हों, लेकिन वो तो गाइड करते ही होंगे। ध्यान रखना, मम्मी और पापा का गाइडेंस ही आपको ग्रेट बनाता है, बाकी हम लोग तो हैं ही हेल्प करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियोस यूं ही बना के देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।